जय जोहार साथियों, एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दान का दर्शन के स्पेशल कार्यक्रम समाज की बात समाज के साथ में। दान का समाज को आदिवासी वर्ग में माना जाता है और देश की आज़ादी के बाद इसको एसटी वर्ग में आरक्षण दिया गया। भारतीय संविधान ने प्रत्येक जनजाति समाज को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए हैं, नियम बनाए हैं जिसके अंतर्गत आदिवासी समाज अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। परंतु कुछ विशेष कारण है जिनके कारण आदिवासी समाज अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है, जैसे गरीबी, अशिक्षा। ये इतनी गहराई तक आदिवासी समाज में समा गई है जिनके कारण आदिवासी समाज अन्य समुदायों के सामने अपने आप को व्यक्त करने में बहुत ही कठिनाई का अनुभव करता है। आमतौर पर अपभ्रंशता या ध्वन्यात्मक उच्चारण की भिन्नता के कारण धारका जनजाति समाज को भी आज के दौर में बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शासकीय प्रकाशनों में त्रुटिपूर्ण जाति नाम का प्रकाशन, जिसे मानवीय भूल या टंकण त्रुटि का हिस्सा बता दिया जाता है, ऐसे समायोजन से कई जातियां अपने समाज, प्रदेश, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाती है और हमारे देश में ध्वन्यात्मक उच्चारण, फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन शब्द में विशेष कर धानका जनजाति समाज को बहुत ही प्रभावित किया है। अंग्रेजी वर्तनी में DHANKA लिखा वह पढ़ा जाता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र व्यवस्था में पोर्टल पर हिंदी वर्तनी में धानका, धनका, धनक अपभ्रंश से ग्रसित मानवीय बोली के जाति नामों से धानका मूल जाति नाम विलुप्त होने का डर है। वर्तमान में जो भी समाज के विद्वान हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कहां कहां, किस किस पत्रिका में, किस किस गजट में धानका समाज का नाम गलत तरीके से लिया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, समझने की आवश्यकता है। साथियों, आज हमारे साथ उपस्थित है संत राम जी, जो कि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ ही उपनिदेशक है भारतीय आर्थिक सेवा में। आदरणीय संत राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दान का दर्शन के विशेष कार्यक्रम समाज की बात समाज के साथ में। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 19 अप्रैल 2023 को जो एक चिट्ठी जारी हुई है आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के द्वारा, इसमें हमने पढ़ा है कि धनका से धानका कर दिया गया। ये सर, ये क्या प्रकरण है, जरा विस्तार से बताइए। जी, ये ऐसा था कि मैंने जो गूगल से सर्च किया था तो ये राजस्थान सरकार कार्यालय आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर है। तो ये हर साल एक राजस्थान की एक वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट जारी करता है। तो एक उसी संदर्भ में इन्होंने राजस्थान के जो वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट है जो 2019-20 की है, तो मैंने उसका अध्ययन किया तो उसमें पाया कि ये जो पृष्ठ संख्या 15 पर है उसमें राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार जनजाति की जो सूची में क्रमांक संख्या 4 पर धनका लिखा हुआ था। तो मैंने उनको इस संबंध में पत्र लिखा कि आपने ये इस क्रम संख्या 4 पे धनका लिखा है तो इसको शुद्ध रूप में धानका लिखा जाए, क्योंकि हम जो ये गजट नोटिफिकेशन है इसके क्रमांक 4 के अनुसार हम धानका है और उसकी स्पेलिंग DHANKA है। तो इसको शुद्धि कराने के लिए मैंने उनसे निवेदन किया था। तब उन्होंने उसके संदर्भ में मुझे ये लेटर भेज करके और जो उन्होंने शुद्धि पत्र किया है 26/8/2022 का, उसकी कॉपी मेरे को प्रेषित की है कि हमने ये जो आप था इसकी हमने शुद्धिकरण इसके पत्र के माध्यम से कर दिया गया है, जिसकी कृति मेरे को उन्होंने भेजी है। तो एक ही है DHANKA, लेकिन गुजरात राज्य में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, इधर अपने राजस्थान में अलग है, कहीं धानका, कहीं धनका और कहीं धानका। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज के साथ में? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये हिंदी रूपांतरण जो कर रहे हैं या जो गूगल से ये सर्च करते हैं, तो इसमें जब गूगल में हम डालते हैं धानका को तो कई जगह उसको ढका आता है, कई जगह धनका आता है, कई जगह वो दूसरी जगह गुजरात में उसमें अलग आ रहा है, महाराष्ट्र में अलग आ रहा है, अब इसमें अलग आ रहा है। तो ये सारे हिंदी की इसकी कन्वर्सेशन है, इसकी वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं, ताकि इसकी वजह से ये हमारी समाज के लिए ये जो भ्रांतियां है ना ये पैदा होती जा रही है। जबकि इसका शुद्ध रूप हमने जो हिंदी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिंदी विभाग का जो कार्यालय है आगरा में, उनसे भी
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी, तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि भी धान का जो शुद्ध हिंदी रूप है वो धान का है, न कि धान का है। अब सर ये अपने आप ही तो उसका अनुवाद कर लेते हैं और अनुवाद के अनुसार किसी जाति का नाम बदलने का इनको ऐसा अधिकार है क्या इन लोगों को, ऐसा अपने नहीं, अनुवाद ऐसा के नहीं, इनको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो- लेकिन इनमें जो उनके विभाग में जो बैठे हैं स्टाफ, तो वो क्या करते हैं, वो गूगल से ये इस तरह की चीजें लेते हैं, तो इनको पूर्ण जानकारी नहीं होती, तो उसकी वजह से ये उसमें से लेकर के और वो उसमें टाइप कर देते। तो ये बेसिकली तो ये क्या टाइपिकल एरर रहता है। लेकिन यदि हमारे को समय पे यदि इन चीज़ों का अगर पता चल जाता है और अगर हम व्यक्तिगत रूप से भी इनको अगर हम लिख करके भेजें, तो इस तरह की जो त्रुटियां होती हैं उनको हम अपने स्तर पर भी ठीक करवा सकते हैं। तो सर समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अगर इस प्रकार की त्रुटि वो देखे तो? समाज के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी यदि इस तरह की आपको त्रुटि मिलती है, तो आप व्यक्तिगत रूप से भी उस संबंधित विभाग को लिख सकते हैं कि भाई हमारी जो जाति है ये है, और इस तरह की ये जो त्रुटि की वजह से आपने ये लिखा हुआ, कृपया करके इसको ठीक कराएं। क्योंकि इन छोटी छोटी त्रुटियों की वजह से भी हमारी जो समाज है उसका अस्तित्व जो है वो समाप्त होता हुआ जा रहा है। सर एक बात और कि जैसे आपका ये लेटर जारी हुआ ना, तो समाज में कुछ लोगों ने मतलब ये पूछा कि क्या हमारे जो धान का और धान का जो मैटर है वो सोल्व हो गया क्या? यहाँ का जो राजस्थान सरकार जो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग है, वो या तो ये जो 2019 की 9 अगस्त की चिट्ठी है इसको विड्रॉ करें और साथ में ये लिख करके भेजे कि धान का और धान का एक है, तभी हमारे मैटर स्थायी रूप से हल हो सकता है। अभी ये पूर्ण रूप से हल नहीं हुआ है, इसलिए हमारे समाज के जितने भी जो जागरूक समाज है इन सबको जागृत होकर के एक संकल्प करके ये प्रयास करना चाहिए, तब ये समस्या हमारी सोल्व हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक बार बहुत हार्दिक आभार आपका। थैंक यू। साथियों, आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम आदरणीय सीएम प्रेम बामणिया जी के लेख से प्रेरित है। इसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कृपया कमेंट के द्वारा अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद। जय जोहार।